दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपके सामने ये एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ और ये ट्यूटोरियल मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए गेमिंग आर्ट गुरु इस चैनल से। और यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट फाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने जहाँ पर भी कंप्यूटर में वो फाइल रखी होगी फिश की, वो यहाँ ले लेना है। तो उसके बाद में क्या होगा कि वो फाइल स्पाइन में आ जाएगी। वो पीएचडी में मैंने सारी लेयर्स अलग करके उसको जेसन एक्सपोर्ट किया था। जिसने भी उन ट्यूटोरियल को नहीं देखा है जेसन को कैसे बनाते हैं कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उस चैनल पर मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी ये फिश जो है इसका आर्ट हमारे स्पाइन में आ चुका है। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि पहले यहाँ पर हमें बोन लगा देना है। ओके, तो हम यहाँ पर बोन क्रिएट करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरा आपको देखना है, इसको बीच में स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्किप करने से क्या होगा, कुछ हमसे छूट सकता है। तो दोस्तों, यहाँ रूट बोन है ये डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद में बाकी बोन्स हमको लगने वाले हैं। तो बोन को क्रिएट करने के लिए कहाँ से क्रिएट करते हैं, एक तो ट्री व्यू में जाके नीचे एक बटन होता है वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे बोन करके सबसे नीचे है जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो उसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्रेस करके जिस भी इमेज पर कर्सर लेकर जाओगे वो थोड़ा हाईलाइट होता है, मतलब वो सिलेक्ट होने के प्रोसेस में है। तो दोस्तों, यहाँ एक बोन लेके उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। नहीं तो आप सिंपली एक छोटी बड़ी और उससे छोटी ऐसी बोन्स आप यहाँ लगा सकते हो। तो मैंने बॉडी के लिए 4 बोन लगाई है, टेल के लिए 2 बोन लगाई है। दोस्तों यहाँ पर जैसे भी मेन एक्शन होने के बाद में बाकी की जो एक्शंस होती है फॉलो थ्रू ये वो भी यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा है और इसको बनाने में काफ़ी समय जाता है, तो थोड़ा इसके लिए कभी कभी वीडियो आपके लिए मैं लेट लेकर आता हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी लेके आने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने के बाद में बहुत सारी प्रोसेस भी होती है। तो देखिए, अभी ये अपना आर्ट जहाँ से हमने लिया था उसी पाथ पर हमको इसको सेव भी करके रखना है। सबसे पहला काम होगा, हमने जो फाइल ली है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी सेव कर लेना है। ये एक हैबिट ही हमको डाल देना है कंट्रोल एस करने की। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा कुछ काम समझो सिस्टम बंद हो गया, कुछ हो गया, अचानक से लाइट गई या सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आया, तो हमारी फाइल सेव होती है। तो यहाँ देखिए, मैंने रूट बोन के नीचे एक बोन लगा दी है और उसी में सारी बोन्स है। मतलब क्या है कि अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर जानते हो तो उसमें एक ग्राफिक के अंदर बाकी चीज़ें हम रखते हैं, तो वैसे इस बोन के अंदर वो है। तो ये बोन हिला रहा हूँ मैं तो सभी पूरी फिश हिल रही है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। तो अभी इसको हमको क्या करना है कि सबको, जैसे आपको कभी कभी ये एडजस्ट करना है, मेश देना है तो आप मेश मैन्युअली भी दे सकते हो इसमें, एडिट मेश करके। अगर आपको मैन्युअली नहीं देना है तो यहाँ ट्रेस करके भी एक की है, उसके ऊपर से भी आप दे सकते हो। और समझो आपने यहाँ इनको मेश दे दिया है, मेश देने के बाद में आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो आप क्रिएट करके फिर मॉडिफाई पर क्लिक कीजिए, तो वो देखिए इसको हम नोड्स को, ये वर्टेक्स को हम ऊपर नीचे ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ कर लेना है। और बाद में हमको जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ मुझे इस पार्ट में ज़्यादा इसको बेंड करना पड़ेगा या ऐसा कुछ है, इसको मूव करेंगे, तो वहाँ पर आपको ना थोड़ी मेश ज़्यादा डाल देना है। जैसे ये फिश है तो इसको मैं हो सकता है कि ऐसे एक्स वाई में भी करूँ या जेड एक्सेस में भी, हमारे पास आ रही दूर जा रही ऐसे भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए अभी से ही हमको इसमें मेश डाल देना है। वैसे बाद में भी हम मेश दे सकते हैं, लेकिन वेट फिर वापस हमको उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ सभी जो भी पार्ट्स मैंने यहाँ लिए हैं ये सभी पार्ट्स में मैं मेश ऐड कर दे रहा हूँ एडिट मेश में जाके, ताकि इसको हमको फॉलो थ्रू भी देना है। अगर आपको इसको कुछ एनिमेशन नहीं देना है तो मेश की ज़रूरत नहीं रहती है,
सिर्फ आप इमेजेस को ही फिर एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन स्मूथली एनिमेट करना है। जैसे हम शेप वगैरह को एनिमेट करते थे, तो वैसे ही अगर करना है तो हमको इसको मेश देना ज़रूरी है। तो सारे इसको मेश हम ऐसे दे देंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों गेमिंग आर्ट गुरु इस यूट्यूब चैनल के साथ और कंटिन्यू करते रहिए ये फिश एनिमेशन का सफ़र। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे ही हम एनिमेशन कर रहे हैं, ये पूरी एक स्टेप बाय स्टेप जाने वाली प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, तो इसके लिए स्किप मत कीजिए। अभी ये सारी बोन जैसे ही बॉडी में बोन डालना हो गया है, सब में बोन डालना हो गया है, फिर मेश भी हमने दे दिया है। तो अभी आती है बारी वेट की। तो हम इसको वेट असाइन कर रहे हैं। तो वेट की देखिए कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर की। तो इसको हमको सबको वेट असाइन कर देना है। तो वो एक डिफ़ॉल्ट भी मतलब ऑटो जनरेट उसके तरफ से वो थोड़ा सा अपने हिसाब से वेट उसमें ले लेगा है, ठीक है, ऑटो प्रोसेस से। और बाद में अगर समझो आपको कहीं लगता है कि यहाँ ये सही नहीं मूव हो रहा है, तो वहाँ आप अपना तरीके से वेट उसको असाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अभी इसको मूव करके देखना है। जैसे आपने वेट असाइन कर दिया, सारी बोन्स को उसके पेरेंट्स भी अच्छे से दे दिए, तो आपको इसको असाइन भी करके देखना है। मतलब ऐसे मूव करके देखना है। उससे क्या होता है कि थोड़ा आइडिया आता है। सारे बोन्स को हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहना है। मतलब जहाँ जहाँ जिस पोर्शन को हम मेश वेट दे रहे हैं, उनको हमको चेक कर लेना है। तो देखो हर एक इसको कैसे मैं मेश देने के बाद में उनको चेक भी कर रहा हूँ, उनको मूव करके कि हाँ ये सही है या नहीं है। अभी ये आगे का पार्ट जो हम अभी इसको मेश दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं, तो उसके बाद में उसका जो फिश के स्किन से अटैच पार्ट है वो वहीं पर होना चाहिए। तो उसके लिए उस वर्टेक्स को पकड़ के आप उनका वेट मतलब एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि जो मैन्युअली नहीं के बजाय अगर उसने खुद ले लिया, तो कभी कभी वहाँ इशू आता है। तो हमको एडजस्ट भी करना है उसको। तो टेल में देखिए मैंने कैसे यहाँ पर मेश डाली है। जैसे एक ट्रेस किया था, ट्रेस के बाद में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने मेश डाल दी थी वहाँ पे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि उसको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हिलाना था। और आपने देखा होगा कि यहाँ मैं मैन्युअली इसका वेट एडजस्ट कर रहा हूँ। जो पर्पल बोन है उसका पूरा वेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट इस फिश के बॉडी के साथ अटैच रहना चाहिए। अगर ये अटैच नहीं है तो देखिए यहाँ पर अभी ये मूव करके देख रहा हूँ, तो एक जगह ये थोड़ा सा फटा फटा दिख रहा है। तो क्यों उधर की चीज़ दिख रही है? तो दोस्तों यहाँ पर इसको वेट सही से नहीं अप्लाई हुआ है। तो आपको वापस वहाँ जाना है और आपको वेट पर क्लिक करके देखिए, वेट पर क्लिक करके इधर वाले विंडो में जाना है वेट के, और इसको पर्पल बोन पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देना है ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा वेट ले लिया। तो अभी इसको मूव करके देखेंगे तो देखिए वो पार्ट बॉडी के साथ पूरा स्टिक हो चुका है। तो दोस्तों ये वेट भी बहुत मतलब हर चीज़ यहाँ पर बहुत अभ्यास करके करने वाली चीज़ है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके इसमें मास्टर ज़रूर होना है। तो देखिए अभी, और इसमें आगे आएगा आपके लिए जैसे कि एनिमेशन होने के बाद में सारे पार्ट्स को फिर उसकी सेकेंड रिएक्शन कैसे देते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन लास्ट में होगा, लेकिन इसको कंटिन्यू देखना है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर हमारी अच्छे से हुई तो ही हम दूसरी वाली प्रोसेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। दूसरा पार्ट मतलब ये मैंने आपने देखा होगा कि इसका मैं एनिमेशन जैसे कर रहा हूँ कि एक्स वाई में हिल रही है, और उसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से मूव किया है। तो वो भी ट्यूटोरियल आप जरूर देखिएगा, वो ट्यूटोरियल जल्दी आएगा दोस्तों। और इसी एनिमेशन में दूसरा एनिमेशन कैसे बनाते हैं, मतलब जैसे हम बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एनिमेट में हम बहुत सारे बना के रखते हैं,
दूसरी कॉपी, तो वैसे भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो वेट दिया है ऊपर के बोन का दिया था इसको, क्योंकि इसका मैंने पेरेंट चेंज किया था बाद में। जो नीचे का पार्ट है इसका फिश का और ऊपर का, उसमें क्या है कि वो अलग तरीके से हिल रहे थे, तो उसका पेरेंट थोड़ा गलत था, तो फिर मैंने बाद में पेरेंट भी चेंज किया था, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये टोटल 24 फ्रेम्स का एनिमेशन है, मतलब 24 फ्रेम का एक लूप मैं बनाऊंगा और उसी लूप को हम बाद में एक सीन में क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ इस सॉफ्टवेयर में फॉलो थ्रू करना बहुत ही आसान होता है। मतलब एक बार आपने ये दे दिया, देखिए अभी एक ऐसा मस्त मूव हो रही है फिश, है ना, आगे का पार्ट स्टिल रखा है और सिर्फ हाफ में से वो फिश मूव हो रही है। अभी आपको क्या करना है, इन बोन को सिलेक्ट करना है और ऑफसेट पर क्लिक करके थोड़ा सा 2-3 फ्रेम आगे कर दोगे और बाद में फिर उसको छोड़ के दूसरी बोन पकड़ के उसको भी ऑफसेट पर क्लिक कर दोगे, तो वो अपने आप देखिए कि एक फॉलो थ्रू क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, ऑफसेट पर क्लिक करना नहीं भूलना है हमको, क्योंकि ऑफसेट पर अगर क्लिक नहीं करेंगे तो वो सही से मतलब कीज तो हिलेगी लेकिन वो फॉलो थ्रू में नहीं आएगा। ऑफसेट का ये क्या करता है कि फर्स्ट और लास्ट की भी मैच करके बराबर वो एक्शन उसकी मैच हो जाती है। यहाँ पर ऑफसेट क्लोज था, इसके लिए देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये आपको यहाँ पर ऑफसेट का भी देखिए अभी थोड़ा क्लियर कर दिया है मैंने। अभी ऐसे ही सेम फिश के जो टेल के जो 2 बोन हैं उसको भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा और हर जो पार्ट है इसका उसको भी एनिमेट करके उसको फॉलो थ्रू ऐसे ही आपको दे देना है। और कौन सी कीज यहाँ लगाना है, अभी देखिए अभी मैंने क्या किया है, इसका एक एनिमेशन करके रखा है मैंने इसके टेल का। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी फिश जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी, वो ऐसे स्टिल ऐसे एक जगह से तो जाती नहीं रहेगी जैसे तीर की तरह। तो वो फिश है तो वो थोड़ी अप एंड डाउन भी होगी, तो उसका अप एंड डाउन का भी एनिमेशन करना है। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। और आपको अगर इससे कुछ हेल्प होती है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहली स्टेप में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरी स्टेप उसमें ऐड कर दी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। तो पहले इसमें थोड़ा सा हम एक पहले बेसिक एक्शन करके रखते हैं तो उसमें वो थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन वहाँ ऐसा सोचना नहीं है, आगे करते करते जाएं क्योंकि आपके पास उसका प्लान सही है। तो आपको पता ही है एनिमेशन बाद में कैसा होगा, तो आप इसको करते रहिए। देखिए अभी अभी ऊपर नीचे हो रही है, मतलब एक जगह चिपकी हुई फिश नहीं लग रही है। देखिए अभी अच्छा लग रहा है। इसके साथ में बाकी भी फॉलो थ्रू, जैसे बाकी सारे अम, आगे के जो पंख होते हैं ये सब, इनको भी जब एनिमेशन आ जाएगा, फॉलो थ्रू आ जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा दिखने लगेगा। इसको जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी 24 फ्रेम ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने जो लूप बनाया है वो लूप 24 फ्रेम का ही लूप है। उसी लूप में हमको सारी चीज को रखना है और एनिमेशन करना है। और सेकंड वाले की कहाँ रखी है उसको भी देखना है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका ये जो पार्ट अभी मैं मूव कर रहा हूँ ये थोड़ा अपोजिट होगा, जैसे फिश नीचे आएगी तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ये उनके साथ है। ठीक है, पूरे बॉडी को अटैच वाले ये बाकी पार्ट है, तो बॉडी जैसे नीचे आने को
तैयार होगी तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है हमको। और जैसे ही इसका एनिमेशन हो जाए तो आपको इसको टाइमिंग देना भूलना नहीं है। इज आउट इज इन जो है यहाँ पर एक पाथ दिया है, थोड़ा काम आसान होने के लिए बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में करके रखी है, तो वो देना है। तो देखिए जैसे ही टाइम अप्लाई होता है तो थोड़ा स्मूथ दिखता है। और इसी तरीके से बाकी भी जो एनिमेशन करना है हमको तो वो भी सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। और ये दोस्तों एनिमेशन है, इसको हमें पता होना चाहिए कितना रिक्वायर्ड है, उतना रिक्वायर्ड है तो उतना हमें करना चाहिए। और इसके लिए रेफरेंस जरूर लेना है। रेफरेंस के लिए आप पिंटरेस्ट पर जाकर भी रेफरेंस ले सकते हो, बिहांस पर जाकर भी रेफरेंस ले सकते हो। बिहांस पर बहुत सारे गेमिंग आर्टिस्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी देखें तो उससे थोड़ा आइडिया जनरेशन हमारा जल्दी होता है। इसी भी पार्ट को वैसे ही एनिमेशन करना है जैसे हमने पिछले वाले पार्ट को एनिमेशन किया था, देखिए। और ये सभी पार्ट्स को एनिमेशन करते वक्त दोस्तों थोड़ा सा वेरिएशन जरूर रखना है, एक दो की का वेरिएशन जरूर रखना है। उस वेरिएशन से क्या होता है कि हमारा एनिमेशन देखने के लिए बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग लगता है। अगर हम इसमें वेरिएशन नहीं रखेंगे तो वो सभी एक साथ हिलते हैं मैकेनिकल की तरह, तो ऐसे नहीं करना है हमको। हमको उसमें वेरिएशन जरूर, अभी देखो आप कि उसकी कीज इसकी कीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा ये उसके बाद हिल रहा है तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। वेरिएशन जरूर रखना है एनिमेशन में। अभी इसी भी पार्ट को सेम वैसे ही मैं एनिमेशन कर लूँगा। और यहाँ मैं रोटेशन की कीज को क्लिक करके रोटेशन की कीज को एक्टिव करके फिर रोटेशन कर रहा हूँ। बाकी कीज को मैंने कीज नहीं दी है, जैसे ट्रांसफॉर्म, स्केल और शेयर, इसको मैंने दिया नहीं है। तो देखिए अभी इसको भी कैसे, ठीक है, मैंने बोला था ना आपको दोस्तों कि जब सारी पार्ट्स को हम एनिमेशन दे देंगे वन बाय वन तो ये काफी अच्छा लगेगा। इसको कंटिन्यू देखते रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है ये आपको किसी प्रोजेक्ट में काम आ जाए, या हो सकता है आप बिगिनर हो और आपको नया नया सीख रहे हो, तो नई नई चीज़ें हम बनाएंगे तो उतनी आइडियाज़ हमारे लिए क्लियर होती रहती है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहना है। और इसके लिए फाइल कैसे बनाते हैं तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था। और ये फिश को भी मैंने पहले फोटोशॉप में सारे पार्ट्स को अलग किया है। और जो भी पार्ट समझो हमको लगता है कि इसका बिहाइंड दिखना चाहिए तो उसको हमको अलग से पेंट करना होता है। अभी जिस पार्ट को मैं एनिमेट कर रहा हूँ आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट मतलब ये फिश का जब मैंने ये लिया था इसका आर्ट वर्क, तो ये इसको चिपका हुआ था, तो मैंने इसको अलग करके पीछे का हिस्सा फिल करके इसको अलग से पेंट किया है, तो जब जाके ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है तो उससे थोड़ा सा एक लाइवनेस का फील आता है। इसके लिए वो हमें करना है। देखिए यहाँ पर भी मैंने उसको एनिमेशन देने के बाद में उसको मैं ऑफसेट देके फिर इसको सेम वही प्रोसेस यहाँ रिपीट करूँगा दोस्तों। और सिर्फ इसमें मैंने डिफरेंस ये किया था कि इसको थोड़ा सा स्केल भी स्केल प्रॉपर्टीज भी मैंने दी थी। यहाँ इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, इसको एनिमेशन कर लेना है। और इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा वेट दूसरे बोन का आया था, तो वो दूसरी जगह का मतलब कोई पार्ट उसको ही थोड़ा
एनिमेट कर रहा था, तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी यहाँ देखिए मैं रोटेशन दे रहा हूँ, लेकिन दोनों बोन अलग अलग रोटेट हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेरेंटिंग का इशू है। तो हमें पेरेंटिंग सही करना है, लेकिन ये पेरेंटिंग एनिमेट मोड में नहीं होगी, आपको सेटअप मोड में ही जाना पड़ेगा। सेटअप मोड में जाने के बाद इस बोन को ऊपर वाले बोन के ऊपर खींच देंगे तो वो अपने आप उसका पेरेंट चुन लेगी। और देखिए दोस्तों, अभी क्या होगा कि जैसे आपको शॉर्टकट से जाना है एनिमेट मोड में, सेटअप मोड में, तो उसके लिए कौन सी कीज है, कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब प्रेस करके आप सेटअप मोड में आना जाना और एनिमेट मोड में आना जाना कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। तो देखिए अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो आपको दिखा होगा कि जैसे यहाँ का कुछ ऊपर ही पार्ट आ रहा था उसका, क्योंकि वेट गलत उसको असाइन था, तो हमें मैन्युअली फिर उसको वेट असाइन कर देना है। यहाँ पर ये पिंक बोन का इसके लिए वेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसके साथ ये यहाँ का पार्ट हिलेगा और नीचे वाले बोन का वेट उसको ज़्यादा रहेगा। मतलब आप जब इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो सही में हमें वो प्रैक्टिकल करके समझ में आता है, अरे हाँ ये चीज़ ऐसी थी। तो जो भी हम सीखते हैं या जो भी हमें इच्छा है जानने की, तो उसको जानने के बाद में उसका रिवीजन होना ज़रूरी होता है सीखने के बाद। देखिए अभी भी थोड़ा सा यहाँ का पार्ट उसी बोन के साथ आ रहा है, तो वो बाद में हम वेट उसको ठीक कर लेंगे। तो यहाँ अभी मैं जाऊँगा, ये पर्पल बोन, इसको इसका वेट उसमें दे दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए इसका कम किया और इसका बढ़ा दिया तो ये नीचे आ रहा है, मतलब किसी दूसरे बोन का उसको वेट ज़्यादा था जो कि ज़रूरत नहीं थी। अभी इसको जो एनिमेट किया है मैंने, जैसे पहले ऊपर किया था, लेकिन वो इसको सूट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें सेम वैसे ही करना है। टेल के साथ ही ये नीचे आएगा। हाँ, जब नीचे आ रही है पूरी बॉडी उसके साथ ये नीचे आएगा, और जब ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा। देखिए दोस्तों, बाकी सारे ट्यूटोरियल भी आपको देख लेना है इस चैनल पे। और इसमें दोस्तों आगे हम बीजीबी ऐड करेंगे, उसको मास्किंग भी होगा, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहना है। क्योंकि सिर्फ फिश तो एनिमेट की है, लेकिन उसको अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो भी वो मज़ा नहीं आएगा, तो उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ये एक सॉफ्टवेयर में हम एक ऐसा सीन बना रहे हैं कि जैसे ये एक अंडर वाटर सीन हो। तो उसका बीजी कैसे लेना है, उसको क्लिपिंग मास्क कैसे लगा देना है, तो वो भी हमको यहाँ देखने को मिलने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए अभी कितना अच्छा एनिमेशन ये हो चुका है।
अभी मैं यहाँ पर बीजी ले लूँगा। देखिए मैंने बीजी यहाँ वही फोल्डर में रखी थी, तो यहाँ से मैं उसको ऊपर डायरेक्ट ड्रैग करके रूट बोन में छोड़ दूंगा, तो वो अपने आप एक स्लॉट भी ले लेगी। देखो, और इसको मैं नाम दे दूंगा बैकग्राउंड या बीजी, जो भी आपको नाम देना है वो आप अपनी इच्छा से नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अंडर वाटर बैकग्राउंड का बीजी है, अंडर वाटर सीन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी इसको मैंने थोड़ा सा स्केल अप किया और यहाँ मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ रूट बोन के पास में। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये सबसे ऊपर आया है, नीचे फिश छुप गई है। क्या करे, लेयर तो यहाँ है नहीं। लेकिन दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है, आपको वो भी यहाँ जानने को मिलेगा। आपको आ जाना है अभी ड्रॉ ऑर्डर में। ड्रॉ ऑर्डर में आने के बाद में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वाले स्लॉट को पकड़ के सबसे नीचे रख देना है। तो देखिए फिश ऊपर आई, बैकग्राउंड नीचे गया, तो मतलब यहाँ पर है इसकी लेयरिंग। तो देखिए दोस्तों अभी इसको मैंने थोड़ा सा स्केल डाउन किया है और थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्म करके नीचे रख दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इसको एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन तक जाना है, तभी ये सीन में अच्छा लगेगा। और अभी इसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगा शैडो। तो शैडो कैसी क्रिएट होगी ये भी आपको देखना है। इसके लिए आपको इसको स्किप नहीं करना है, पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू देखते रहना है। अभी मैंने दूसरी की ली है 90 पर, और फर्स्ट की जहाँ है वहाँ फर्स्ट से लेकर 90 तक इसका एनिमेशन होगा। और इसको हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दी है, तो ये फिश जाते हुए लग रही है, देखिए, है ना। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जैसे इसको हम एनिमेट करेंगे तो ये फिश जैसे ही एंड पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। तो वैसे क्यों होता है, तो एनिमेशन में अगर टाइमिंग नहीं है तो वो स्मूथली नहीं रुकेगी, वो झटका रहेगा। तो दोस्तों यहाँ लूप दे देना है। तो लूप देने के लिए हमको ये सारी कीज कॉपी करके पेस्ट करना होता है। नहीं तो हम जिस सॉफ्टवेयर से आए थे वहाँ पर क्या होता है, एक बार एक लूप बनाए तो वो प्ले होते रहता है, लेकिन यहाँ हमको वो कीज कॉपी करके रखना है। तो मैंने सारी कीज को कॉपी किया, ऑफसेट की को ऑफ किया है, और बाद में देखिए सारों को मैं ड्रैग कर रहा हूँ शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये पूरा एनिमेशन लूप में आ चुका है, देखिए। तो जैसे फिश फर्स्ट से लेके एंड की तक जाएगी, तो अभी पूरा उसको जो एनिमेशन हमने दिया था पूरा एनिमेशन वहाँ आ रहा है, देखिए। तो ये होने के बाद में आपको शैडो के लिए इसी बोन को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि नहीं तो फिर वही होता कि जो पहले वाली इसमें फिश एनिमेट हो चुकी है, बाद में कुछ नहीं है, तो वो फिर नहीं क्या, फिश जैसे डेड होने के बाद में वो ऐसे रहती है। या तो कभी कभी कोई फिश एकदम थोड़ा सा मस्ती वाली होगी तो वो स्टिल रहती है। हर एक फिश की अलग अलग ये होती है, उसकी मूवमेंट। कोई फिश स्टिल ऐसी रोटेट होते रहती है। तो देखिए सेटअप मोड में आके मैंने क्या किया कि इस बोन को डुप्लीकेट किया, मतलब उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जितने भी इमेजेस थी, वो सारी डुप्लीकेट हो गई है। और उसको मैंने स्केल करके उसको थोड़ा दबा दिया तो दब गई है, देखिए। और अभी सारे स्लॉट्स को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कलर में जाना है और उसका कलर आपको चेंज करना है। देखिए सारे स्लॉट्स को सिलेक्ट करना है और इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको मल्टीप्लाई देना है दोस्तों। मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाएगा ये, तो उसके जैसा थोड़ा सा उसका वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर एक टिंट का ऑप्शन भी है और एक कलर का भी ऑप्शन है। तो कलर के ऑप्शन में जाके हमने ब्लैक लिया और उसका अल्फा भी हमने कम कर दिया। तो ये देखिए शैडो, शैडो से क्या होगा आपको डिफरेंस अभी पता चल गया होगा दोस्तों, कि जो फिश हमें जमीन के ऊपर नहीं लग रही थी थोड़ा सा डिस्टेंस में, तो यहाँ पर वो ऐसे फील हो रहा है कि थोड़ा ऊपर से तैर रही है। तो दोस्तों ये अभी देख रहे होगे कि जो फिश है हमारी शैडो वो थोड़ी आगे है और अपनी फिश पीछे है। ये इसके लिए क्योंकि उसको स्केल डाउन किया, हमने स्केल डाउन किया है, तो वो भी उसको बाद में फिर हमको कीज को एडजस्ट भी करना पड़ेगा,
देखिए अभी हम वो जो कीज है उसको मैच करेंगे शैडो वाली कीज को ट्रांसफॉर्म वाली। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। ऐसे ही नए नए ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। जुड़े रहे गेमिंग आर्ट गुरु यूट्यूब चैनल से। थैंक यू दोस्तों।